आम आदमी पार्टी जो अन्ना हजारे के आंदोलन के बाद खड़ी हुई, अन्ना हजारे के आंदोलन का समर्थन लेकर खड़ी हुई, उस पार्टी की मुख्य विचारधाराओं में से सबसे प्रमुख तौर पर एक विचारधारा थी भ्रष्टाचार के विरोध में आवाज़ उठाना और भ्रष्टाचार करने वाले लोगों का खुलासा करना। और यही सोचकर शायद धीरे धीरे जो लोग हैं वो आम आदमी पार्टी के समर्थन में आ रहे हैं। पर उन लोगों का क्या, जब उन लोगों को ये पता लगे कि खुद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भ्रष्टाचार मिटाओ की विचारधारा को लेकर तो चल रहे हैं, वो खुद भ्रष्टाचार करने की फिराक में हैं। दर्शकों, पिछले 2-3 दिन से एक ऑडियो वायरल हो रहा है जो कि धर्मवीर भड़ाना, पूर्व जिला अध्यक्ष फैजाबाद और एक आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता एडवोकेट विनीत गोस्वामी के बीच में हुई वार्तालाप से संबंधित है। उस ऑडियो में एडवोकेट विनीत गोस्वामी धर्मवीर भड़ाना से यह अनुरोध करते हुए नजर आ रहे हैं कि मेरी तहसीलदार से सेटिंग करा दो। वहीं दूसरी ओर पूर्व जिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी फैजाबाद के धर्मवीर भड़ाना उन्हें ये आश्वासन देते हुए साफ तौर पर सुनाई दे रहे हैं कि हाँ, मैं तुम्हारी सेटिंग तहसीलदारों से करवा दूंगा, बताओ कौन से तहसीलदार से करवानी है। एडवोकेट विनीत गोस्वामी कहते हैं कि बड़खल वाले से करवा दो। धर्मवीर भड़ाना कहते हैं वह तो मेरा दोस्त है, मैं करवा दूंगा। दर्शकों, पहले सुनिए ये वीडियो, उसके बाद बताएंगे कि क्या है हमारी रिपोर्ट में खास। हाँ ठीक। हाँ, और कोई अंकल ऐसा रास्ता देखो, क्या कहते हैं, ये थोड़ा मेरा काम धंधा शुरू हो जाए, थोड़ी आपकी बातचीत हो तो किसी से, कोई बात नहीं, करवा देंगे। इन तहसीलदारों से बात बन जाए तो। हाँ, तहसीलदारों से सेटिंग करवा दूंगा मैं। ये करवा दो बस अंकल, मैं फिर मकर जाल से निकल जाऊँ। हर स्टेज में तेरी बात करवा दूंगा। तहसीलदार से कौन से करवानी है? बड़गल वाले से कौन से? बड़कल वाली से करवा दो। या फिर ऐसा कराओ कि इन्होंने मेरे को ना ये कहा था अंकल, देखो मैं सीरियस बता रहा हूँ, इन्होंने मेरे को ये कहा था, मैं ना एक बेटी है सिंगल मेरे, तो मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए काम करना चाहता था। देखो मेरी बात सुनो, बड़गल का एसडीएम मेरा दोस्त है पंकज सेठिया। हाँ, मैं तेरी उससे कह के तहसीलदार से बात करा दूंगा। तेरा जब भी रजिस्ट्री होगी हर रजिस्ट्री में तेरा सामान कुछ ना कुछ रखवा दे। ये चलो ये काम भी हो जाए तो मैं इस मकर जाल से निकल जाऊंगा। बस कोई दिक्कत नहीं, चिंता मत कर। चलो ये काम करवाओ, ये मन है, फिर मैं तेरी किसी बात करके और तेरा काम करवा दूंगा। चलो ये देख लो अंकल, अगर ये हो जाए ना। अब यह ऑडियो तो आपने सुन लिया दर्शकों। साफ तौर पर विनीत गोस्वामी धर्मवीर भड़ाना से अनुरोध कर रहे हैं और उनके उस अनुचित अनुरोध के ऊपर धर्मवीर भड़ाना भी कहीं ना कहीं हामी देते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। अब मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूं जिसके अंदर खुद विनीत गोस्वामी यह स्वीकार कर रहे हैं कि यह जो ऑडियो वायरल हो रहा है यह ऑडियो सच्चा है और विनीत गोस्वामी और धर्मवीर भड़ाना के बीच में हो रही यह जो वार्तालाप है यह सच है। देखिए ये वीडियो। तहसीलदारों से सेटिंग हुई कि नहीं आपकी? ये तहसीलदारों से सेटिंग तो जी क्या कहते हैं, मैंने तो सेटिंग के लिए कहा भी नहीं है। किससे आप कह रहे थे और कौन करा रहा था सेटिंग? वो धर्मवीर भड़ाना जी ने मेरे को अक्टूबर 2022 में कॉल करा था, जब मेरा दूसरा धरना सितंबर 2022 में ख़त्म हुआ था। तो धर्मवीर भड़ाना जी ने ये कह के करवाया था कि भाई हमने आला कमान से बात करी है, आपके धरने को ख़त्म करके इसे नई रूपरेखा के साथ कि भाई आप अकेले यहाँ बैठे रह जाते हो, नई रूपरेखा के साथ इसे दोबारा शुरू करेंगे। इस सत्यता को जानने के लिए 3 अक्टूबर 2022 को मैं माननीय सुशील गुप्ता जी के कार्यालय पे गया था। तो उन्होंने मेरे को स्पष्ट शब्दों में ये कहा था कि भाई हमने ये कहा था भूख हड़ताल खत्म करवा दो, इसे आंशिक कर लेना। तो उसके बाद फिर मेरी प्रवीण प्रभाकर जी से बात हुई थी, तो प्रवीण प्रभाकर जी ने कहा कि चलो अभी से ना एक बार ग्रुप डिस्कशन करके करते हैं। एक बार बताइए, ये जो ऑडियो वायरल हो रहा है आपके और धर्मवीर भड़ाना का है, दोनों के बीच बातचीत हो? जी, ये मेरी और कब का है? ये अक्टूबर 2022 का है। 1 साल पहले का है? एक साल तो नहीं, 1 साल से ऊपर हो गया। नहीं, 1 साल से कम है जी अभी। 8 महीने। अच्छा, 8 महीने पुराना है। अच्छा, 8 महीने पुराना है। अच्छा, तो आप दोनों के बीच की बातचीत है ये क्योंकि वो कह रहे थे किसी ने डबिंग कर दी हमारे। हाँ, नहीं, वो तो सबसे ये कह रहे, मैं तो नहीं कह रहा भाई डबिंग करी है। आपकी आवाज़ है? आवाज़ तो मेरी है, मैं मना नहीं कर रहा, डिनाई भी नहीं कर रहा। और मैं तो कह रहा हूँ कि भाई ये 42 मिनट की वीडियो थी जिसे 22 मिनट में तब्दील किया गया है। अब सवाल ये उठ रहा, भैया आप धरने पर बैठते हैं, भ्रष्टाचार की आवाज़ उठाते हैं, लोग ये समझते हैं कि ये भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे, इससे समाज का कल्याण होगा। लेकिन जो आपकी ऑडियो वायरल हो रही जिसमें आप कहते हैं अंकल जी मेरी थोड़ी बातचीत करवा दो तहसीलदारों से,
तो मैसेज ये जा रहा है कि आप तहसीलदारों में डर फैलाने के लिए धरना देते हैं ताकि वो डर जाएं और आपकी बात माने, आप उनसे मनचाहा काम करवा सकें। नहीं, ये तो चलो भाई क्या कहते हैं, जैसे सबका अपना अपना नज़रिया है और ये नज़रिया व्यक्ति के हिसाब से होता है। लेकिन उन्होंने तो सिर्फ कॉल इसलिए करा था कि भाई उन्होंने 3-4 बार मेरे से पूछा कि विनीत तू किसके साथ वहाँ गया था, किसके साथ गया था, टोल के। और उन्होंने उस ऑडियो को आप दोबारा भी सुन लेना। आपने वायरल किया या उन्होंने वायरल? मैं कहता हूँ कि सत्यपाल भाई साहब से ये पूछा जाए, अगर मेरे नंबर से वायरल हुआ है तो इसका मतलब मैंने करा है। सबसे पहले तो इसकी सत्यता, जैसे उनका नाम है सत्यपाल भाई साहब ही बता पाएंगे कि वीडियो किसने वायरल करा है। अब दर्शकों, प्रश्न ये उठता है कि जो पार्टी भ्रष्टाचार को मिटाने का नारा देती है, भ्रष्टाचार को उजागर करने का प्रयास करती है, वो पार्टी, उस पार्टी के कार्यकर्ता, उस पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष अगर इस तरह से भ्रष्टाचार में संलिप्त होने की बात करेंगे तो भला जनता कैसे इनके ऊपर विश्वास करेगी। फरीदाबाद के अंदर आम आदमी पार्टी में कई खेमे बने हुए हैं। धर्मवीर भड़ाना का खेमा कहा जाए, हरिंद्र भाटी का खेमा कहा जाए, या फिर किसी और का खेमा कहा जाए। जो पार्टी खुद अपने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के अंदर एकता नहीं बना पा रही है, भला वो पार्टी कैसे देश के अंदर चुनाव जीतकर जनता की भलाई में कार्य कर पाएगी। यह एक मुख्य प्रश्न फरीदाबाद आम आदमी पार्टी के लिए आज भी खड़ा हुआ है। दर्शकों, मिलता हूं दोबारा अन्य किसी खास खबर के साथ। आप जुड़े हुए थे एस.एस. राठौर से ATN न्यूज़ के माध्यम से।